चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, क्या एक चीफ जस्टिस कम थे जो सुप्रीम कोर्ट की एक और न्यायाधीश ने ऐसी बात बोल दी है जो इस सरकार को अच्छी तो कतई नहीं लगेगी। दोस्तों, हाल के दिनों में ताबड़तोड़ ऐसे फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस सरकार को एम्बैरेस कर रहे हैं, असहज कर रहे हैं। इस सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी CGI की बेंच ने खड़ी की इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर। जब इसी सरकार के लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को CGI की बेंच ने असंवैधानिक करार दे दिया और SBI का पूरा खेल देश के आगे रख दिया गया। और ठीक चुनाव से पहले ये सब कुछ हुआ। यही नहीं दोस्तों, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में भी हमने देखा कि आजाद भारत में शायद पहली बार ऐसा हुआ किसी मेयर इलेक्शन के नतीजे सुप्रीम कोर्ट से घोषित किए गए हों। और इस बीच हैदराबाद में एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की एक और जज ने जो बातें बोली हैं वो सुनकर मोदी सरकार को अच्छा तो कतई नहीं लगेगा। दोस्तों, जस्टिस नागरत्ना ने हैदराबाद के कार्यक्रम में विस्तार से अपनी बात रखी उस फैसले के खिलाफ, सरकार के उस फैसले के खिलाफ जिस पर ये सरकार कुछ नहीं बोलती। दोस्तों, आप तो जानते हैं ना, मोदी जी की सरकार इवेंट्स में कितनी मशहूर है, इवेंट्स क्रिएट करने में कितनी माहिर है। हर चीज़ की सालगिरह मनाई जाती है इस सरकार में। लेकिन एक नोटबंदी है जिस पर ना तो मोदी जी वोट मांगते हैं ना ही भाजपाई वाले इसकी सालगिरह मनाते हैं। बड़ा कड़ा प्रहार किया है जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी की, मोदी जी के नोटबंदी के फैसले पर। जस्टिस नागरत्ना ने हैदराबाद के कार्यक्रम में नोटबंदी पर कहा, हम सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था। 86% करेंसी 500 और 1000 के नोट थे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक मजदूर की कल्पना करें जिसे रोज की अपनी जरूरी चीजों के लिए नोट बदलवाने पड़े। 98% करेंसी वापस आ गई। तो हम नोटबंदी के लक्ष्य काला धन को निकालने में कितने सक्षम रहे। तो मैंने सोचा कि ये काले धन को सफेद करने का एक अच्छा तरीका था। पैसा बेहिसाब नकदी सिस्टम में प्रवेश कर गई। उसके बाद आयकर कार्रवाइयों के संबंध में क्या हुआ हम नहीं जानते। इसीलिए इस आम आदमी की दुर्दशा ने मुझे वास्तव में उत्तेजित कर दिया और मुझे असहमत होना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, हाल के सालों में अगर मैं कहूँ, राज्यपालों और राज्य की सरकारों के बीच में बहुत टकराव की स्थिति देखने को मिली है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है। जैसे आपने देखा होगा, जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव वाली स्थिति बनी रहती थी। दिल्ली में तो LG और केजरीवाल की कभी नहीं बनी। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में गवर्नर को बकायदा सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई, राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई कि आप MK स्टालिन कैबिनेट के फैसले को मान क्यों नहीं रहे हैं। ज्यादातर जहां पर गवर्नर और सरकारों के बीच में ठनी है हाल के सालों में, लगभग सब जगह विपक्ष की सरकारें थी। इस पर भी जस्टिस नागरत्ना बोली हैं, राज्यपालों के लिए ये असहज करने वाला है कि उन्हें कोई काम करने या न करने के लिए कहा जाए। अब समय आ गया है कि उन्हें संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा जाए। दोस्तों, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणियों के बाद अगर जस्टिस BV नागरत्ना की टिप्पणियां सरकार में बैठे हुक्मरान अगर सुनेंगे आज तो बड़ा उन्हें खराब लगेगा। क्योंकि अभी याद होगा आपको, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जब 600 वकील, देश के जाने माने 600 वकील जिसमें हरीश साल्वे भी मौजूद थे, जिन्होंने SBI की पैरवी की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने खत लिखा था CGI को ये कहते हुए कि एक खास ग्रुप है जो न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि न्यायपालिका किसी दबाव में आने वाली दिख रही है, क्योंकि न्यायपालिका हमेशा से हमारे देश में स्वतंत्र रही है और खुलकर अपनी बातें रखती रही है, ठीक वैसे ही जैसे जस्टिस BV नागरत्ना रख रही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।